चुप! आज कौन बोल रहा है? हरामखोर! चल मेरे साथ। अरे हरामखोर, आओ चलते हैं महाराज के पास। या भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पत्नी थी वो पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी बेटी को भी दुनिया से मिटा दिया गया। अब इन संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है तो सिर्फ हमारा वफादार मंत्री रंजीत सिंह। लेकिन अभी तक रंजीत सिंह रियासत की तरफ से वापस नहीं आए। हम रंजीत सिंह के आने का इंतजार करूंगा। आइए रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छी है चंदमणि। क्या कहा? चंदमणि। ये तेरी आवाज कैसे बदल गई? क्यों? आवाज ही नहीं, अब सब कुछ बदल गया है चंदमणि। सिपाही, सब कुछ बदल गया है? हाँ, सब कुछ बदल गया है चंदमणि। अब तेरे कहने का मतलब क्या है रंजीत सिंह? हमारे कहने का मतलब साफ है अब चंदमणि कि देखो, इस राज रियासत को तुम नहीं, मैं जलाऊंगा। राज रियासत, ताज और तख्त हमरे हवाले कर दो। इसका मतलब कि हमारे वफादार सेनापति बलबीर सिंह की बात सच निकली कि गद्दार वो नहीं बल्कि तू है। समझ में आ गया? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि तेरी मौत बिल्कुल करीब आ चुकी है, इसीलिए तू उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मौत किसकी है तो वक्त बताएगा चंदमणि। ए सिपाही, सिपाही! हो चंदमणि? क्या कहा? यार चंदमणि, इसका भी दिमाग खराब हो गया इसके साथ साथ रहते रहते। इसकी बातों को नहीं सुनना, क्या कह रहा है? अबे इसके हाथ में हथकड़ी डाल दे और ले जा करके इसे कैद खाने में डाल दे। चंदमणि, तुम्हें आदेश देना नहीं आता क्या? और ये अब तुम्हारे हुक्म का पालन नहीं करेगा। अब जो मैं कहूंगा वही करेगा। क्या? हाँ। तनख्वाह मैं देता हूँ। तो क्यों बे? क्या कहा? शिवाई, मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग खराब है इसका। सरकाताज डाल है तुम्हें करी। यू आर अंडर अरेस्ट। पहनो हाथी करी, अब बर्दाश्त हुआ है। चंदमणि, शिवाई, अभी अच्छा है मैं तुझे समझा रहा हूं कि इसका पीछा छोड़ दे, इसका साथ। क्या? हरामखोर चंदमणि, तुम भी मारे जाओगे इसके साथ साथ। मारा अब कौन जाएगा? जिस पे बहुत बड़ा नाच करते थे ना, वो भी काम से गया तुम्हारा। बलबीर सिंह पे बहुत भरोसा रहा, गया साला काम से। मार दे सिंह। नंबर आओ, नंबर तो रुक जाओ, वही वाले फूफा आ गए। हाँ, हम तुम्हारे बाप हैं, आ गए हैं। ये क्या कर रहा है? इसको मार करके तो यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। तो और लड़कियों को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया, मैं वहाँ गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता फिरूं। बाबा,
ये तुम्हारी भूल है। हाँ मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, हाँ। बल्कि ऐशो आराम करने के लिए छोड़ा है। जाओ, खाओ पियो सो आराम करो। अरे बाल में जाए ऐशो आराम, हाँ। जिंदगी भर ऐशो आराम ही करता रहूंगा क्या? अच्छा, ऐशो आराम नहीं नो करोगे? नो नो, उब गए हो, अब राजा बनोगे। बहुत हो, ठीक है, आ गए हो तो अच्छा है। जरा चंदमर से मिल तो लो, जरूर मिलेंगे। फिर राजा बनते हैं तुमको। आइए महाराज, आइए मेरे करीब आइए। पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। कौन हूं मैं? आप वही बाबा कल्याणी मने? नहीं राजा साहब, आपने मेरे को नहीं पहचाना। पूर्व समय की बात याद करो, बहुत पहले की। आपके कोर्ट में कोई जिंदगी का हारा थका इंसान पहुंचा था, और जो आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, आपने क्या किया था? उसको धक्के मार करके निकाल दिया था। मैं वही कृपा शंकर चतुर्वेदी हूं, मैं कोई तांत्रिक और बाबा नहीं हूं। ये तो सब आपने ही बना दिया है। आपको मिटाने के लिए मैं तांत्रिक बना टहल रहा हूं, लेकिन एक दिन आप खुद मेरे पास आ गए। आपका सर मेरे सामने झुक गया। मैं लज्जित हो गया कि एक राजा है और राजा होकर के सर झुका रहा है। रहम आ गया। आपकी जिंदगी को मैंने बख्श दिया। लेकिन एक दिन ये रंजीत आ गया, और ये रंजीत कहने लगा कि बाबा आप करते क्या हैं? इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमकाओ। वहीं से मैं शैतान बन गया। अब मैं पूरी तरह शैतान बन गया हूं। दोबारा आपकी बेटी को लेकर के मेरे पास पहुंच गया ये, और कहने लगा कि बाबा जी इसको मार दीजिए। लेकिन आपकी बेटी को मैंने नहीं मारा। दरअसल बात यह है कि जब दोबारा आपकी बेटी मेरे पास पहुंची और करीब से उसके बदन को देखा, तो संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन था। हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे, और नागिन के जैसे उसकी कमर बल खा रही थी। तो गॉड, मैंने तो अपना आपा ही खो दिया। मालूम है क्या किया? अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी बिटिया को चूस डाला मैंने। नहीं, हरामजादे कल्याणी मल, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं राजा साहब, मेरे करीब मत आओ। मैं इंसान नहीं हूं। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX, ओरल सेक्स। और शैतान एनल सेक्स करता है, ANEL, एनल सेक्स। हम इंसानों का रेप करते हैं। अगर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा, और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। Anyway, कोई बात नहीं, हम लाइक करते हैं। बट अभी तो हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे। क्या है? 1 मिनट प्लीज। क्या है? ओह माय गॉड, माल देखो, ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। अच्छा माल है। कमला, नहीं बोलेगी। कमला, तुम बोलती क्यों नहीं हो? नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? दरअसल बात यह है कि हमारे पास एक तो है नहीं, सैकड़ों की तादाद में है। ये लाके देता, मैं खाता पीता हूँ, तो नंबर लगाना पड़ता है। क्या करूँ, मजबूरी है। तो जब इसका नंबर आया तो ये साली यूं यूं करने लगी। मेरे को गुस्सा आ गया, और गुस्से में मालूम क्या कर दिया मैंने? इसको मेंटल। क्या? मेंटल बोले तो पागल। अब ये पागल है। अब इसके पास जाता हूँ तो ये खुद ही कहती, और राजा जी मेरे सीने से चिपक जाओ, ऐसा बोलने लगती है। बे तेरे लिए अभी वक्त है, किस बात? संभल जा, छोड़ दे बेचारी को। ओ गॉड, अरे शेर के जबड़े से मन छूटता है क्या? इसको छोड़ दूंगा मैं? नो, अब इसको नहीं छोड़ूंगा। तेरे मुंह में
कीड़े पड़ेंगे। कीड़े? कीड़े के मुंह में कीड़े पड़ेंगे? अरे मैं तो खुद ही मरा हुआ हूँ। अभी नहीं मरने मरे वाले हो। आप हो, आपने मेरे को मारा है। अभी नहीं मरे हो, नहीं। अब मरोगे। अब तुम अंधे हो, तुमको दिखलाई नहीं देता है। हाँ। मैं पूरी तरह शैतान हूँ, एक घोस्ट हूँ, जिसे घोस्ट कहते हैं। शैतान नहीं। अगर तुमको खाना पीना तो खा पी लो, चुप। नहीं तो हम तुमको मारेंगे, राजा यहाँ का हम बनेंगे और इसके साथ सेक्स करेंगे। हाँ। अभी समझा रहा हूँ कहाँ? कि छोड़ दे, अभी तेरी जिंदगी जंजीर बहुत में- बढ़ जाएगी। जंजीर में बंद करके समझा रहे हो। क्या? ये जंजीर तो देख अब तेरे लिए है। लगता है दिन में तारे देख रहे हो। वो तो अभी पता चलेगा। और सैया जी के और सैया जी के छोटका भैया के बिठाए के कोला, सैया जी के छोटका भैया के बिठाए के कोला, खियाई द्या मूंगफली, सैया जी के छोटका भैया के बिठाए के कोला, खियाई द्या मूंगफली। ये चूहा बाली काटने में पिछड़ता नहीं है। हाय कल्याणी मल, आंख खोल पहचान, आज तू बच सकता नहीं, ऐ पापी है। कल्याणी मल, तूने क्या सोचा कि मैं भागकर अपनी जान बचा लूंगा? ये नामुमकिन है। वो रंजीत, सारा गुड़ गोबर हो गया बच्चा। मैं इससे नहीं लड़ सकता हूँ, मेरी लड़ाई हो चुकी, मैं हार गया हूँ। अरे इंसान नहीं है, लोहा है। हाँ, लड़ चुके हैं, कोई नहीं जीत सकता इससे। अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू तो चला सकते हो, चला जादू और से खत्म कर दो। अरे बच्चा, यही तो गड़बड़ हो गया। इसने मेरे को गुस्सा दिलाया, गुस्से में आकर के मैंने माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर जादू को यूज करता हो तो माँ काली मेरे को खत्म कर देगी। गड़बड़ तो ये हो गया ना, नहीं to खत्म कर देता अब तक की, मिटा देता इसे। ए बाबा, कसम जाए भाड़ में, चला जादू और से। विलायती मुर्गी, मेरे को मुर्गी बोलता है, मैं कोई मुर्गी हूँ? मेरे को मुर्गी मुर्गी। आज यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे, याद रखो। आज बचकर नहीं जा पाओगे। हाँ! इम्प्रेस होने वाले तू की मैं मर नहीं सकता हूँ। मैं माँ काली का महा उपासक हूँ। एक बार मैं काली की पूजा कर रहा था और पूजा करते समय सडनली माँ आकर के प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि बोल बेटे क्या चाहिए, तू तो मेरा अनन्य भक्त निकल गया, मैं तुझसे अत्यंत खुश हूँ, बोल क्या चाहिए। मैंने कहा कि माँ मैं मरना नहीं चाहता। तो उसने कहा बच्चा ये वरदान तो मैं नहीं दे पाऊँ। तो मैंने कहा मेरे कुछ भी नहीं चाहिए। और जब जिद कर लिया तो माँ ने क्या किया, मेरे को एक त्रिशूल, माँ ने मेरे को ये त्रिशूल दे दिया और बोली जा, ये अमर वरदान तो नहीं दे सकती लेकिन त्रिशूल तेरे को दे रही हूँ। अब त्रिशूल तो अपने हाथ में रखना
और जब तक त्रिशूल तेरे हाथ में रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती है। अब तू बता कि जब त्रिशूल मेरे हाथ में है तो मेरी मौत कैसे होगी? और एक और बताऊं, अरे मेरी माँ ने मेरी जान को निकाल करके एक ऐसी जगह स्थित कर दिया है जिसका भेद मैं जानता हूँ, और आज तक मैंने ये भेद किसी को बताया ही नहीं, तो फिर कहाँ मेरी मौत होगी? अरे मुझे छेदे मुझे बेधे धर्मा नहीं शमशीर में शक्ति, और मुझे जकड़े मुझे पकड़े नहीं किसी जंजीर में शक्ति। नहीं शक्ति है वायु में धर्मा मुझे ऊपर उठाने की, और नहीं शक्ति तेरी कलाई में मुझे नीचे दबाने की, जलाने की तपाने की धर्मा। नहीं है आग में शक्ति और मुझे डसकर चला जाए, कहाँ है नाग में शक्ति। अबे तू डरता क्यों नहीं? जब डरना चाहिए ना, मैं हटा रहा हूँ तू डरता नहीं। मैं डरो कल्याणी मल, तुझे तो विद्वान समझा। विद्वान हूँ मैं, अरे विद्वान नहीं हूँ। तेरे दिलो दिमाग में 1.5 किलो दिमाग कचड़ा भर गया, मेरे को तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। खर्च हो गई। हाँ, कैसे? वो इसलिए कि जो अपने मरने का पता इतनी आसानी से मुझसे बयान दे दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। अरे मैं तो समझा तू कुछ और बकने वाला है। यार तू जानता है कि त्रिशूल मेरे हाथ में है और मेरी जान जहाँ है मैं जानता हूँ। मैंने आज तक ये भेद किसी को बताया ही नहीं, तो कौन सा बाल हमारा कहाँ का बाल उखाड़? यही घमंड रावण के अंदर था। रावण अभिमानी था,